बहुत सबसे पहले तो अपनी देवतुल्य जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि बहुत ही ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दिया, और जैसी उम्मीद थी इसके ट्रेलर से आज चारों तरफ से लोग प्रशंसा कर रहे हैं। तो अब भाई एक कलाकार के लिए और या फिर उसकी पूरी टीम के लिए सबसे अच्छी बात क्या हो सकती है कि जो हम लोग काम मिल के किए हैं उसकी प्रशंसा हो, लोग उसकी तारीफ़ करें। जो ऐसा हो रहा है बहुत मन प्रफुल्लित है, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार कुछ अलग लुक है, कभी आप छात्र नेता दिखते हैं तो कभी शूटर दिखते हैं, क्या माजरा है? देखिए, बात ये है कि ये एक आम लड़के की कहानी है। एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, और जैसी परिस्थितियां होती है, कभी वो छात्र नेता भी बन गया परिस्थिति के अनुसार, कभी वो जेल भी चला गया, और जिस हिसाब से भी वो समाज में फैले करप्शन से लड़ सकता था वो लड़ा। और जैसा कि ये सार्वभौमिक सत्य है कि सत्य की ही जीत होती है हमेशा, वैसे ही प्रजातंत्र में भी सत्य की ही जीत हुई है। और एक डायलॉग है इसमें कि अब राज राजा के ना प्रजा के चली। जब वो सुनने पे ना गूज़बम्स आ जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो ये प्रजातंत्र की खूबसूरती है। और प्रजातंत्र तो समझिए विश्व का सबसे बड़ा प्रजातंत्र हमारे भारत में है। और इस विश्व के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देश में हम लोग बनाए प्रजातंत्र, और लोग इतना ज़्यादा प्यार दुलार आशीर्वाद दे रहे हैं। हर हर महादेव। रोमांस का तड़का भी आप काजल राघवानी जी के साथ लगा रहे हैं। अब देखिए, फिल्में मनोरंजन के लिए होती हैं, और उसमें तो सब चीज़ होना ही चाहिए, सब चीज़ों का समावेश है। आप लोग को एक्शन, कॉमेडी, रोमांस सब कुछ देखने को मिलेगा इसमें। फिल्म के निर्माता की बात की जाए, हमारे बड़े भैया पास में ही बैठे हैं, और कुल मिला के इससे पहले भी हम लोग राजा राजकुमार किए थे, अभी प्रजातंत्र किए हैं बड़े भैया HS पवन जी के निर्देशन में। एक घर का, अब समझ लीजिए कि ये घर का ही प्रोडक्शन है। हम लोग एक परिवार की तरह रह के काम करते हैं जी। और डायरेक्टर साहब के बारे में डायरेक्टर चमक रहे हैं। डायरेक्टर साहब तो डायरेक्टर के लिए इससे खुशी की बात क्या होगी कि कम समय में 1 मिलियन से ज़्यादा अगर हमारे उसको देखा गया ट्रेलर को, तो देखिए उनकी खुशी दिख रही है उनके चेहरे पे। हाँ, डायरेक्टर साहब का मुंबई में भी बहुत नाम होता है कि बताइए इतना कम दिन में फिल्म बना के ट्रेलर आउट करके रिलीज़ कर देना। दिन रात ये लगे रहते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि आप लोग अक्सर सुनते होंगे कि राजनीति में जुझारू प्रत्याशी, लेकिन ये फिल्म इंडस्ट्री में जुझारू डायरेक्टर है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे प्रजातंत्र? देखिए, मैं तो सबकी खुशी में हमारी खुशी है। हमको अगर प्रोड्यूसर का मौका मिला बनने का, और आप सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया, जनता ने आशीर्वाद दिया, और उस जनता के आशीर्वाद की खुशी को हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं आज केक काट के। क्योंकि आज इतने कम समय में 1 मिलियन से ज़्यादा अगर हमको पसंद किया गया, हमारी फिल्म को पसंद किया गया, हमारी टीम को पसंद किया गया, तो इसके लिए तो मैं उनको प्रणाम करूँगा, पूरी जनता को, जनार्दन को प्रणाम करूँगा। और उनका आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहे, तभी तो हम बने रहेंगे। क्योंकि भाई इसके पहले भी इंटरव्यू में हमने बोला था कि हमारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा भोजपुरी भाषी लोग हैं, लेकिन कुछ विवादों को, कुछ ऐसे प्रदर्शन को लोगों ने किया जिससे लोगों का मोह भंग हो गया था। लेकिन इन फिल्मों के माध्यम से फिर हम वैसे ही लौट के आ रहे हैं जैसा प्रेम लोग भोजपुरी को पहले देते थे। हाँ। तो मैं आभार व्यक्त करता हूं सभी का कि जिन लोगों ने काम किया इसमें बहुत ही मेहनत से और बहुत समर्पण से किए हैं, उसका नतीजा है कि हम बड़े कम समय में केक काट के सबका सेलिब्रेशन एक साथ कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। तो राजा राजकुमार के बाद एक बार फिर प्रजातंत्र में रितेश जी हैं, इनका कितना सहयोग मिलता रहता है आपको? रितेश जी का ही सब सहयोग। हमसे तो लोग बोलते हैं कि कहो भैया तोहरे संगे खड़ी रितेश पिक्चर में रही है, दूसरों हमके हमारा उनका साइन घर में गईला। हम भी रितेश भाई से यही बात बताया, हमसे कई लोग बोले। तो सब अच्छा चल रहा है भाई। हमको एक घर का, अगर कोई हमारे लड़का है अच्छा काम कर रहा है तो हम हीरो कहाँ खोजने जाएंगे? हमारे घर में जब हीरो एक्टिंग अच्छी हो रही है, लोग पसंद कर रहे हैं, चीज़ें बनती जा रही हैं, बस ईश्वर की कृपा है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? 1 मिलियन व्यूज के सेलिब्रेशन में आप शामिल हुए हैं। बहुत बहुत हमारे तरफ से शुभकामनाएँ हैं। और जो हमारे दर्शक हैं, कहीं न कहीं आप देखे होंगे जो भी मतलब कि हमारे इसमें हीरो का रोल कर रहे हैं रितेश जी, तो कहीं न कहीं इनको पसंद करते हैं। और इनकी जो मतलब एक तरह से
कला है, अभिनय है, इसको पसंद करते हैं। और पूरी टीम का जो एक तरह से इतने अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन है और डायरेक्टर साहब हैं, मतलब जिस तरह से इन्होंने अल्प समय में इसको मतलब फाइनल करने का काम किए हैं और एक तरह से पब्लिक में जनता को के सामने प्रेजेंट करने का काम किए हैं, तो आप सभी को, पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि कोई भी क्षेत्र है, कला का हो या फिर शिक्षा का या अन्य सेक्टर जो भी हैं, इसमें जो उत्कृष्ट काम कर रहे हैं, आप सभी का सम्मान होना चाहिए। और हमारे तरफ से पूरे परिवार, जो पूरी फिल्म में जितने लोग लगे हैं और इसके बाद जो हमारी जनता देख रही है, आप सभी को शुभकामनाएं और आपको बहुत बहुत आभार। जितने भी श्रोता हैं, देखने वाले हैं, मैं उनको प्रणाम करना चाहता हूं कि उन्होंने इतने कम समय में 1 मिलियन से ज़्यादा व्यू दिया और इतनी अच्छी अचीवमेंट मिल रही है। कंपनी भी खुश है। जैसे जहां तक रही रितेश बाबू का सवाल, तो इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। बतौर अच्छे एक्टर तो ही हैं, मेरे भाई भी हैं ये, और इन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत हमारे साथ लगे रहे, तो इतनी अच्छी फिल्में बनकर निकली। उसके बाद मेरे रहा सुभाष भैया का, तो इनका तो सहयोग शुरू से ही मेरे साथ रहता है। और हम लोग शुरू भी किए तो यही सोच के शुरू किए कि आजीवन जितनी फिल्म हम लोग बनाएंगे सुभाष भैया के साथ ही बनाएंगे। और हमारे हीरो घर के जब रितेश बाबू हैं, इतने अच्छे हैं, किसी से कम नहीं है, इतनी अच्छी पर्सनालिटी, सब कुछ है, तो मैं इसलिए इस मुकाम पर पहुंचा कि लगता है कि अब इससे भी अच्छी फिल्म बना के हम लोग भगवा क्रांति को देने वाले हैं और देंगे। स्टार कास्ट की बात है, कलाकार कौन कौन से? इसमें रितेश पांडे जी हैं, काजल रगवानी, संजय पांडे जी हैं, विनीत विशाल, सचिन श्रीवास्तव, जुबैर शाह वगैरह, बहुत मैंने लगभग इसमें पार्टिसिपेट लगभग 100 से अधिक कलाकार इसमें हैं। क्योंकि उस तरीके की फिल्म है, लोकतंत्र पर आधारित फिल्म है। तो सुभाष भैया हमारे सबसे पहले प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर से बड़ा प्रोड्यूसर के बदौलत ही फिल्म बनती है। और बतौर सुभाष भैया इसमें एज ए एसपी के रोल में है। और जैसा कि आप देख भी सकते हैं, यहाँ पोस्टर में भी दिख रहा है कि सुभाष भैया हैं। सब देख लो उधर। तो हीरो हीरोइन की जोड़ी आपने बिठाया था कहानी के हिसाब से, कि हीरोइन अच्छी लगी रितेश जी के साथ में हीरोइन? नहीं, बेसिकली ये तो इसका नाम है प्रजातंत्र। तो ये स्टोरी तो रितेश पांडे पर ही थी, और फिल्म चूँकि इसमें इंटरटेनमेंट भी चाहिए और काजल जी बतौर अच्छी अभिनेत्री भी हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसमें काजल रगवानी को रखूं। और उन्होंने अच्छा रोल किया और अच्छा प्ले किया, जिसके बदौलत आपको फिल्म भी देखने को मिलेगी। बहुत अच्छी फिल्म बनी है और सामाजिक फिल्म है। आप पूरे परिवार के साथ बैठ के, अपने घर में बहन माँ सबके साथ बैठ के इसको देख सकते हैं। जितनी भी कुरीतियाँ और बुराइयाँ भोजपुरी में हैं, हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं, प्रयास कर रहे हैं कि भोजपुरी उस दिशा में जाए कि फिर वही भोजपुरी रहे जो पहले थी, जो पूरे परिवार के साथ हम लोग बैठ के एक साथ देखते थे। मुझे याद है कि मेरी माँ भी एक बार बोली थी कि भोजपुरी लगा हुआ है, फिल्म का नाम था गंगा किनारे मोरा गाँव, और हम अपने माँ बाप और सारे परिवार जाके देखे थे। अब संजोग कहिए या बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद कहिए, उन्होंने इस फील्ड में, अगर मैं भी 20 साल से काम कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि मैं ऐसी फिल्म दूँ जो अपने पूरे परिवार के साथ बैठ के, हमारी जो भी भोजपुरिया समाज के यहाँ से लेके पूरे देश विदेश 40-45% पूरे वर्ल्ड में लोग हमारे यहाँ हैं, वो देखें और इसको पसंद करें। और रही बात कि फिल्म में, मैं फिर एक बार कहता हूँ कि शायद प्रजातंत्र जैसी फिल्म इसलिए बन पाती है क्योंकि उसमें सुभाष यादव जैसे डायरेक्टर और रितेश पांडे जैसे हीरो अगर हों तो फिल्म बहुत कम समय में बहुत अच्छी बन सकती है। क्योंकि सुभाष भैया का जो योगदान होता है वो अतुलनीय है। और जहाँ तक रहा रितेश बाबू का सवाल, तो वो तो मेरे भाई हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको जितना कोऑपरेट किया शायद कोई हीरो कोऑपरेट कर पाता। भाई हम लोग का प्रोडक्शन हाउस ऐसा है क्योंकि ना, इसलिए बटले बटले में पैसों ले जाला हीरो। इसलिए नहीं, ये तो है, लेकिन पैसा बहुत मायने नहीं रखता है, योगदान और डाले भाई। ये सब। रही बात हीरोइन का, तो जेके ही पसंद करो वही बुला जाना। अरे बाप रे, ये तो निकाली दिया कन्फर्म।